बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, बचपन से सुना पड़ा कि अंग्रेज़ बड़े शातिर लोग हैं, मफाद परस्त, बड़ी चालाक कौम है। इन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक पर कब्ज़े किए, उनको कॉलोनीज़ बनाया, वहाँ पर हुकूमत की, लोगों को ग़ुलाम बनाया, वहाँ के वसाइल को लूटा। बरसगीर पाक व हिंद पर बरतानिया ने कब्ज़ा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर जाकर अपने कदम जमाए। बाद में बरसगीर पाक व हिंद पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, वहाँ के वसाइल को लूटा, लोगों की हक तलफ़ी की, लोगों को ग़ुलाम बनाया। और जिस वक़्त बरतानिया बरसगीर पाक व हिंद पर कब्ज़ा कर रहा था, सेम उसी वक़्त फ्रांस जो है वो अफ्रीका के ममालिक पर अपना तसल्लुत जमा रहा था और वहाँ के वसाइल पर कब्ज़ा कर रहा था। इन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक को अपनी कॉलोनी बनाया और उनके नाम तब्दील करके अपनी हुकूमतों के अंदर उनको शामिल कर लिया। आज भी नाम नहाद आज़ादी मिलने के बावजूद वो ममालिक इन्हीं अंग्रेज़ों के मुल्कों का यानी यूरोपियन ममालिक का रुख कर रहे हैं। आज देखिए, हमारे सियासतदान जो हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए इनके मुल्कों का रुख करते हैं। हमारा मिडिल क्लास तबका अपने रोज़गार की तलाश में वो भी यूरोपियन ममालिक, अमेरिका वगैरह की तरफ सफ़र करता है। एजुकेशन हासिल करने के लिए हम इनके ममालिक में आते हैं, इलाज मालजे के लिए इनके ममालिक में आते हैं। और हमारी अशराफिया रिटायरमेंट के बाद वो आकर यहाँ पर कारोबार करती है, अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, अपने बच्चों को इधर सेटल करती है। यानी आज भी एक तरीके से हम अंग्रेज़ों के ही ग़ुलाम हैं। जब हम अंग्रेज़ों से पूछते हैं ना कि आपके आबा अजदाद ने इतने जुल्म किए हैं, तो वो इन पर तनकीद करते हैं और एडमिट करते हैं कि उन्होंने गलत किया। आज भी अंग्रेज़ों के आप म्यूज़ियम जाकर देख लें, दुनिया के लूट गसूट के माल से वो बरे पड़े हैं। यानी इन्होंने जिन जिन ममालिक पर हमले किए, वहाँ पर जाकर अपना तसल्लुत बरकरार रखा, उनको कॉलोनी बनाया, वहाँ के वसाइल को लूटा, वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाया, वहाँ से लूट गसूट करके जो कुछ चीज़ें लेकर आए हैं, इनके म्यूज़ियम में पड़ा है, इनके म्यूज़ियम भरे पड़े हैं ऐसी चीज़ों से। और अंग्रेज़ जो हैं ये एडमिट करते हैं, ये इतराफ़ करते हैं कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने गलतियाँ की हैं, उन्होंने जुल्म किया। आप देखें कि कैसे ये अफ्रीका से लोग जो हैं वो ग़ुलाम बनाकर इधर ले आते थे और उनसे फिर काम करवाते थे। और मैंने एक जगह पढ़ा है कि एक नौजवान आदमी की ज़िंदगी उस वक्त सिर्फ कुछ 10 साल रहती थी। यानी इतना जुल्म करते थे, खाने को नहीं देते थे, रात दिन उनसे काम। और एक जवान आदमी जो है वो 8-10 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता था। इतना जुल्म इन्होंने किया। लेकिन इसके बावजूद ये अंग्रेज़ तनकीद करते हैं कि जी उन्होंने गलत किया। यानी देखें कि 100 साल पीछे चले जाएं, अंग्रेज़ के साथ एक आम आदमी जो ब्लैक आदमी सफ़र नहीं कर सकता था, सेम रेस्टोरेंट में जाकर वो खाना नहीं खा सकता था, तो उस पर ये शर्मिंदा हैं। लेकिन अगर हम इनसे पूछें कि आज भी आप वही कुछ कर रहे हैं जो आपके आबा-ओ-अजदाद करते रहे हैं, यानी देखें लिबिया, शाम, फ़लस्तीन, इराक, अफ़गानिस्तान, लेकिन उस पर ये कहते हैं कि नहीं हम सही कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क के मुफाद में है, हम अपने मुल्क के मुफाद पर चल रहे हैं और ये इस पर खुश हैं। यानी तनकीद कर रहे हैं अपने आबा-ओ-अजदाद पर, अपने से आने वाले पहले लोगों पर ये तनकीद करते हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन ये खुद अभी भी वही कुछ कर रहे हैं। आज भी देखें कि हमारे मुल्क के सियासतदान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जितने भी सियासतदान हैं वो अपने ममालिक से पैसा लूटते हैं और ले आते हैं इनके ममालिक में, और यहाँ पर ये सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे मुल्क की अगर हम मिसाल दें तो हमारे अपने मुल्क के अंदर हम एक बावकार कौम, आज़ादी, हम ग्रेट नेशन, हमारे लीडर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन लूट गसूट करके पैसा वो बरतानिया में ले आते हैं। और आज भी इलाज मालजा उनका इधर, बच्चों की एजुकेशन इधर, रिटायरमेंट के बाद सेटलमेंट इधर, लेकिन अपने मुल्क में जाकर ये मंजन बेचते रहते हैं और बड़ी बात करते हैं जमहूरियत की। लेकिन हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका आप रवैया देखें। मुझे याद है कॉलेज के ज़माने में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो विंग्स होते थे, स्टूडेंट फेडरेशंस, ये एक दूसरे के साथ बड़ा लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे पर फायरिंग, मार कुटाई और बहुत आगे निकल जाते थे। हालांकि तालिब इल्मों को पढ़ना चाहिए, अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, लेकिन आज देखें अपने सियासी मफादात की खातर ये दोनों जमातें कैसे इकट्ठी हो चुकी हैं। और ये 30 साल से जो स्टूडेंट्स को आपस में लड़वाती रही हैं, उनका फ्यूचर इन्होंने तबाह किया। कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से गए, कितने लोगों ने इनके पीछे लग के अपनी फैमिलीज़ को तबाह कर बैठे। वो यानी वालिदैन बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पर जाकर ये इस तरह की सियासत में, और फिर
ان को कुछ नहीं मिलता। तो देखें इनका रवैया, देखें कि हमारे मुल्क में ये बातें करते हैं जमहूरियत की, लेकिन अपने मुफादात की खातिर यही सियासी लीडर, सियासी ख़ानदान ये आर्मी डिक्टेटरों के साथ भी मिल जाते हैं, सियासतदानों को ख़रीदते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान भी देते हैं, बाद में आपस में अपने मुफादात की खातिर मिल भी जाते हैं और बातें करते हैं जमहूरियत की, कानून की बालादस्ती की, और फिर पैसा जो है वो इन्हीं मगरबी मुल्क में ले आते हैं। तो अंग्रेज़ जो हैं ये कोई फ़ख्र से नहीं बयान करते कि हमारे आबा अजदाद ऐसा करते रहे हैं, ये तनकीद करते हैं कि ठीक है उन्होंने गलत किया, लेकिन उनके नज़रियात को ही ये फॉलो करते हैं। आज भी अपने मुफादात की खातिर ये हर काम करते हैं और अपने मुल्क के मुफाद की खातिर ये कुछ नहीं करते। दूसरी तरफ आप हमारा माशरा देखें, हमारी सोसाइटी देखें, हम अपनी हिस्ट्री पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। हमारे आलम दीन, हमारे सियासतदान वो तकरीरें शुरू करते हैं कुरान से, हदीस से, अल्लामा इकबाल के अशार से, और हमें फ़ख्र भी होना चाहिए, हमारी तारीख़ पर हमें बड़ा फ़ख्र है। लेकिन हम अपने से पहले जो लोग गुजर चुके हैं, हम उनकी बातों पर अमल नहीं करते। अगर हम उनकी बातों पर अमल करते होते तो हम अपने मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करते, हमारे मुल्क में करप्शन ना होती, बदनवानी ना होती, और आज़ादी के बाद, आज़ादी के हसूल में जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं हमें वो याद रहती, हम अपना मुल्क बेहतर करते, अपने मुल्क की मईशत बेहतर करते। हमारे सियासतदान जो हैं ये लूट घसूट करके दूसरे मुल्क में जाकर पैसा इन्वेस्ट ना करते, बल्कि ये कारोबार इधर करते, इनका जीना मरना पाकिस्तान में होता, और फिर उनको देखकर, अपने लीडरों को देखकर पाकिस्तान की नेशन जो है वो अपने मुल्क में रहती, मेहनत करती, और हमारा जो मिडिल क्लास तबका है जो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे मुल्क में चला जाता है, यूरोपियन मुल्क में, वो ना जाता। अगर उनको अपने मुल्क में वही सहूलतें मिलती या उनको अपॉर्चुनिटी अपने मुल्क में मिलती, तो भाई कौन है जो बाहर जाता है, प्रदेश में जाता है, कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन हमारे लीडरों ने अपनी कौम को मंजन बेचा। यानी आज देख लें कि हमारी तकरीरें शुरू होती हैं कुरान और सुन्नत से, हम अपनी तकारीर में अपने से पहले जो लोग गुजर चुके हैं उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन हम उनके नज़रियात पर, उनके कॉल फेल पर हम खुद नहीं चलना चाहते। तकरीरों की हद तक तो हम बड़े पारसा, नेक अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे काम जो हैं वो हमसे पहले जो मुसलमान गुजर चुके हैं उनके खिलाफ हैं। हम ना तो, हमारे सियासतदान जितने भी आप देख लें, ना तो ये किसी नज़रियात पर स्टैंड लेते हैं, यानी नज़रियात पर अगर स्टैंड लें तो फिर ये बातें करते हैं जी जमहूरियत के लिए हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इनकी अपनी जमातों के अंदर तो कोई जमहूरियत नहीं है, कोई अच्छा ओहदा ये किसी और को तो देते नहीं है। ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा हमारी जो जहाँ मरूसी सियासत है, जिन जमातों में देख लें वो सारा कुछ अपनी फैमिली के अंदर ही रखते हैं, मफाद प्रस्त हैं, वक्त आने पर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, आर्मी डिक्टेटरों के साथ मिल जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए। और जिन अंग्रेज़ों के खिलाफ ये तकरीर करते हैं, बातें करते हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जिनके खिलाफ पैसा वहीं जाकर इन्वेस्ट करते हैं, इलाज वहीं जाकर करवाते हैं, और अपना मुल्क बेहतर नहीं कर सके। 75 साल हो गए, आज भी गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, सारे सिस्टम आप देख लें, तबाह कर दिया। लेकिन लोगों को यही कह रहे हैं कि हम ही आएंगे तो बेहतर करेंगे। और दूसरी तरफ अंग्रेज जो कि अपनी हिस्ट्री पर इतना फख्र नहीं करते, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो इनके बड़े करके गए हैं। तो ये फर्क है। होना ये चाहिए कि अगर हम कुरान और सुन्नत की बातें करते हैं, हमें अपनी तारीख पर फख्र है, तो फिर हमें काम भी उनके मुताबिक ही करने चाहिए, अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए। और हमारा मुल्क इस तरह तो बेहतर नहीं होगा कि करप्शन इस तरह चलती रहे, मनी लॉन्ड्रिंग इसी तरह चलती रहे, और हम अपने इदारों को मजबूत ना करें, हमारे मुल्क में सियासतदान बिकते रहें। अभी इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है बरतानिया के एक सहाफ़ी को, खुलकर उन्होंने सारा वो इंटरव्यू आप खुद सुने, और वो इंटरव्यू सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगाएंगे जो बातें इमरान खान साहब ने की हैं, वो बातें सुनकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज किया गया है। यानी बातें तो उसने ठीक की हैं, तो वो बातें सुनकर कि हमारे मुल्क में किस तरीके से टारगेट किया जाता है, हुकूमतें बनती हैं, गिरती हैं, कानून की बालादस्ती नहीं है, तो मुझे बताएं कि ये 2022 है, मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया का दौर है। आप
کا لیڈر کوئی ایک بات کرتا ہے وہ پوری دنیا میں منٹوں سیکنڈوں میں پھیل جاتی ہے. یہ باتیں سننے کے بعد پاکستان میں کون انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ پاکستان کے لیڈروں کی کیا اوقات، کیا حیثیت رہ جائے گی دوسرے ممالک میں جا کر؟ ہمارے ساتھ کاروبار کون کرے گا؟ ہمارا ملک تو ایسا ہے کہ جو امداد باہر کے ممالک سے آتی ہے سیاستدان وہ بھی کھا جاتے ہیں. تو پھر ایسی صورتحال میں ایک گریٹ نیشن، آزادی، باوقار قوم، یہ باتیں جو ہیں یہ آپ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے یا اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن دنیا آپ کی ان باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.